हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की वीडियो में बात करेंगे जो लगेज वगैरह है, जो एसएसबी ज्वाइन करने जा रहे हैं उसके लगेज में क्या क्या होना चाहिए। मैंने सबसे शॉर्ट लिस्ट बनाया है और इसके अलावा जो है आप जो भी खरीदना चाहते हैं वो वहाँ पे भी ले सकते हैं। ठीक है, मैं इस वीडियो में यही बताना चाहता हूँ कि आप कम से कम कितने सामान ले जा रहे हो। और एक बात और कि आप वहाँ पे जेल में नहीं जा रहे हैं कि उसके बाद आप जाइएगा तो बंद कर दिया जाएगा परमानेंट के लिए और फिर आपको 6 महीने बाद ही खोल के बाहर निकाला जाएगा। तो ये बात आपको याद कर लिया जाएगा। आप वहाँ पे सर्विस करने जा रहे हैं तो आप ये भी माइंड में रखना होगा कि आप वहाँ पे मतलब सर्विस के पर्पज से जा रहे हो, तो इसलिए आपको परमानेंट बंद नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो मैंने कुछ लिस्ट है जो सबसे कम चीज़ आपको कैरी करना है। ठीक है, और क्या चीज़ परमानेंट कैरी करना है, क्या चीज़ नॉर्मल जो कि वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है। और बात आता है कैरी करने के लिए, तो एक लगेज बैग रखना होगा, क्योंकि वो तो अब जॉब में हो गया तो आपके पास एक पेटी मिलेगा वहाँ से, वो भी आपके साथ ही रहेगा। एक लगेज बैग अभी लेना है। ठीक है, मैं क्या करूँगा, फोटो साइड में लगा दूंगा। ठीक है, वो देख लीजिएगा। लगेज बैग वही 72 से 76 सेंटीमीटर वाला कॉर्न मतलब विकर्ण जो होता है उसका 36 से 72 या 74 वाला ले लीजिएगा। काफ़ी हेवी साइज होता है, उसमें सब चीज़ सामान आ जाएगा। ठीक है, और एक बात और, जैसे कि मैंने लिखा हुआ है, जैसे सेविंग करने के लिए है तो सेविंग आपको डेली करने का आता है। ठीक है, तो डेली करने के लिए आपको जो फेस का होता है, रेजर वगैरह होता है जिलेट का, वो ले लीजिएगा। 10 ले लीजिएगा और दो गार्ड ले लीजिएगा। ठीक है, 10 मतलब ब्लेड और 2 गार्ड। ठीक है, ये हो गया सेविंग के लिए। और टूथपेस्ट वगैरह ब्रश के लिए 2 ब्रश रख लीजिएगा, काफ़ी है, 2 ब्रश काफ़ी है। वो बोले हैं जो पहले बार ड्यूटी पिछले बार गए हैं, वो बोले हैं कि 2 ब्रश काफ़ी है। इसमें कैंटीन में और सस्ता सामान मिलता है, क्योंकि आपको उसमें छुट्टी मिलेगा। उसमें कैंटीन कभी भी जा सकते हैं, मतलब एक टाइम से होता है। आप कभी मतलब आप ट्रेनिंग के टाइम में दौड़ रहे हैं, उसी टाइम में आप कैंटीन तो जा नहीं सकते। आप फ्री टाइम मिलेगा तो आप जाइएगा, तो वहाँ से नॉर्मल सामान खरीद सकते हैं, कोई बात नहीं है, कोई ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा। जैसे कैंटीन में सेल होता है, जैसे आप किसी जॉब वाले के साथ जाइएगा, जैसे मिलता है उससे थोड़ा 10-15% एक्स्ट्रा मिलेगा, तो इससे कोई बात नहीं है। लेकिन मार्केट से आप यहाँ से खरीदिएगा उससे कम रेट में वहाँ मिलेगा। ठीक ठीक है, साबुन हो गया तो 2 कपड़ा पोंछने वाला और 2 नहाने वाला काफ़ी है। ठीक है, हाफ केजी सरफ ले सकते हैं। ठीक है, और 2 टी शर्ट वाइट वाला ले सकते हैं, क्योंकि वाइट टी शर्ट ही कैरी करना ज़्यादा बेटर होता है। क्योंकि अभी तक हम जितने ट्रेनिंग का वीडियो देखें उसमें वाइट टी शर्ट ही ज़्यादा लोग पहने हुए हैं, तो वाइट टी शर्ट 2 ले लीजिएगा। 2 सैंडो ले लीजिएगा पहनने के लिए, और हो सके तो 1 लोअर लेना है तो आप 1 या 2 लोअर ले सकते हैं, क्योंकि एक धोने और पहनने में भी दिक्कत होगा। तो 2 लोअर और 2 हाफ पैंट और 2 सैंडो गंजी और 2 क्या कहते हैं टी शर्ट। ठीक, और हो सके तो 2 या 3 अंडरवियर पे लेना है। ठीक है, तो ये हो गया टोटल कपड़ा से रिलेटेड सामान। तो कितने हो गए, पैंट में 6 पैंट हो गए और 4 ऊपर हो गए 10, यानी टोटल ये 10 कपड़ा लेने हैं। ठीक है, अब होता है एक तौली ले लीजिएगा या गमछा। ठीक है, और 1 सेट फॉर्मल ड्रेस रख लीजिएगा, जो कभी वहाँ पे अगर मीटिंग टाइप का कुछ होता है पढ़ाने उड़ाने वाला तो उसमें पहन कर जाने के लिए। फॉर्मल मतलब नीचे जीन्स भी चलेगा, लेकिन ऊपर एक शॉर्ट अच्छा लगता है, इसके लिए आपका जो मन करे ऊपर से टी शर्ट भी डाल सकते हो, जो टी शर्ट ले जाएंगे। ठीक है, ऐसे फॉर्मल ड्रेस पहन सकते हैं, जीन्स और शॉर्ट। मैंने करी किया है, मैंने फॉर्मल ड्रेस है मेरे पास तो मैं 1 सेट ले लिया हूँ, वो हो गया। अब आता है चप्पल, 1 सेट ले लीजिएगा। चप्पल 1 मतलब 2, हाँ 1 सेट आता है तो 2 1 ले लीजिएगा। आप अब है थाली लेना होगा, गिलास लेना होगा। 1 सप्ताह बाद ये सब मिलेगा हम लोगों को, थाली गिलास और बोतल, और जो पीठ पे एक बैग आता है ये, और पानी पीने के लिए एक अच्छा बोतल ले लीजिएगा, नहीं तो नॉर्मल बोतल वहाँ पे मिलेगा। ठीक है, कैंटीन से भी बोतल खरीद सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से सारे सामान हम लोग को कैरी करना है, बस इतना ही सामान काफ़ी है। इसके अलावा जो भी जैसे कि परफ्यूम है, दवा है, चॉकलेट है, बिस्किट है, ये सब वहाँ पे मिलते हैं। जब वहाँ पे दुकान है तो कोई खरीद सकता है सामान, ऐसा बात नहीं है कि आप वहाँ पे जेल में गए हैं कैदी बना के। मैंने बात किया, मैंने भी बताया कि इतना इतना सामान ले सकते हैं, तो उन्होंने बोला कि ज़्यादा सामान कैरी करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पे जॉब करने आ रहे हो, जेल में नहीं आ रहे हो कि आप अंदर से सामान नहीं ले सकते हो। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिस्ट बनाया था, तो आप ये सब सारे सामान कैरी कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट का सारा कागज़ पत्र आप डिमांडिंग कर सकते हैं। और तो मेरा ये एसएसबी का सिलेक्शन है, जो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। ठीक है, तो मैंने इस डॉक्यूमेंट को फाइनली बना लिया है, और इसको कैसे बनवाना है, क्या करना है, इसको पहले ही वीडियो में मैंने बता दिया है।
अब डॉक्यूमेंट के बारे में भी बात कर लेते हैं। मान लीजिए हमें डॉक्यूमेंट कैसे ले जाना है। तो मैंने सीआरपीएफ में मेरा एक दोस्त था जो काफ़ी करीब थे हम लोग, उनसे बात हुआ है, उनका सिलेक्शन सीआरपीएफ में हुआ। तो कल उनका ज्वाइनिंग होगा, परसों ही ज्वाइनिंग कर ली, कल हम कम से बात किए थे, ठीक है। तो उन बताएं कि वहाँ पे सीआरपीएफ में एक कोई भी डॉक्यूमेंट है, जिससे 10th का मार्कशीट हो गया तो उसका 5 कॉपी ले जाना है, ठीक है। तो इस तरह से आप हायर एजुकेशन के भी हैं तो हम कहेंगे कि जितने भी हायर एजुकेशन का जो भी डॉक्यूमेंट है उसके 5-5 कॉपी रख लीजिएगा, ठीक है। जैसे 10th का होगा आपका 6 डॉक्यूमेंट होगा, 6 या 5 होगा, रजिस्ट्रेशन होगा और एडमिट कार्ड होगा। इस सब का मतलब करना नहीं पड़ता है, लेकिन कैरी कर लीजिएगा। आप क्या कीजिएगा, मान लीजिए वहाँ पे मांग रहा है तो कैरी बाहर निकल के कराना पड़ेगा ना, तो हो सकता है 100 या 150 में यहाँ पे करा लीजिएगा। वहाँ पे कराइएगा, अगर एक ही कराना हो तो 10-10 रुपये या 15-20 रुपये कराना होगा, तो इसलिए यहीं से करा लीजिएगा, 1-1 रुपया 2-2 रुपये में हो जाएगा। तो हम कहेंगे सबका 5 कॉपी अगर सीआरपीएफ में लग रहा है तो हो सकता है कि एसएसबी और सीआईएसएफ के लिए भी हो सके तो लगे। तो मैंने इस वीडियो को इसलिए बनाया है क्योंकि मेरे पास मैसेज आया था और दोस्त से बात हुआ तो बोला 5-5 कॉपी मेरा लगा है। और किनका क्या लगेगा, जैसे आपका जो है आपका सारा डॉक्यूमेंट लगेगा। जैसे हायर एजुकेशन का है तो 10th का मार्कशीट, मतलब 10th का जो सर्टिफिकेट ले गए थे मेडिकल टाइम वो, और 12th का सेम जो 10th में होता है वो तो 12th में भी होता है, क्योंकि दोनों का बोर्ड करता है। तो दोनों का 5-5 कॉपी हर डॉक्यूमेंट का रख लीजिएगा। मान लीजिए जो नहीं लगेगा उसको कैरी करके अपना रख लीजिएगा, फिर मिड छुट्टी में लेके चले आइएगा, ठीक। और ऑनर्स का जो है उसका भी 5-5 कॉपी, देखिए फाइनल जो मार्कशीट है उसका 5 कॉपी और सर्टिफिकेट का 5 कॉपी और प्रोविजनल का 5 कॉपी और रजिस्ट्रेशन का 5 कॉपी, ये तो ले जाना है। एडमिट कार्ड वगैरह का 5 कॉपी ले जाना जरूरी नहीं है, उसका 2 कॉपी 1-8 कॉपी रख सकते हैं। वहाँ पे दरकार पड़े ना पड़े तो ज़्यादा हमको लग रहा है ना पड़ेगा, एडमिट कार्ड का, मार्कशीट वगैरह का पड़ेगा और सर्टिफिकेट का। इसके लिए आप कैरी कीजिएगा 5-5 कॉपी। मैं तो लगभग मेरा डॉक्यूमेंट 20 हो रहा है तो 20-25-100 के आसपास कॉपीज होंगे, मैंने करा लिया। मतलब चूँकि आसाम में वहाँ पे पता नहीं नया जगह पे कैसे होगा, चूँकि 1-8 दिन पहले 2 दिन जाना है तो पता चल जाएगा, लेकिन मैंने कैरी कर ली है, ठीक है। और बता दूँ कि जो डॉक्यूमेंट है जैसे OBC हो गया, जो कि हम लोग के पास 2 OBC हो गए, तो इसका भी 5 कॉपी करा लीजिएगा। और जो OBC बनता है फॉर्मेट जो स्टेट गवर्नमेंट रिलीज करती है उसका भी 5 कॉपी ले लीजिएगा। और कैरेक्टर का 5 कॉपी ले लीजिएगा। जो कि बात हुआ है तो बोला कि मेरा 5 कॉपी लगा। और इसके अलावा डॉक्यूमेंट में क्या करना है कि जैसे कि आपके छोटे भाई होंगे, जो हो सकता है बड़े भाई भी हों, बहन भी हो, तो उनका आधार कॉपी चाहिए, आधार का 2 कॉपी चाहिए। दोनों साइड का आधार कॉपी 2 कॉपी करा के रख लेना है, 2 कॉपी या 5 कॉपी। 5 कॉपी सबका डॉक्यूमेंट का लग रहा है तो 5 कॉपी रख लीजिएगा, माँ पिताजी का और छोटे भाई बहन का। और बड़े हों जिनका गवर्नमेंटल जॉब ना हो तो वो भी ले लीजिएगा। तो मैक्सिमम है, क्योंकि यह फोर्स डिपार्टमेंट का जॉब है तो उन लोगों का भी कुछ पे मिलता है, ठीक है। तो उनका भी कैरी कर लीजिएगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को मेरे से मिलने हैं तो मेरा सेंटर आसाम में मिला हुआ है, ठीक है, आसाम में मिला हुआ है और डेट तो आपको पता ही है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।